हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अमर दिलीप आपके समस्त हाजिर हुआ हूं एक बार एक नया वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स टू नो अबाउट द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, मतलब ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। इसमें आज सेकंड पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, ऑपरेटर मार्केट में किस तरह काम करते हैं, टॉपिक्स कवर करेंगे। इंस्टीट्यूशंस वे ऑफ वर्किंग, थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद रिट्रेसमेंट और पुल बैक में किस तरह एंट्री बनता है, राइट, इसको सोचेंगे समझेंगे आज। देन उसके बाद हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इट ऑन चार्ट के ऊपर, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस वे ऑफ वर्किंग, पहला टॉपिक, हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क। राइट, ये जो मैंने लास्ट वीडियो आप देखेंगे ना, उसमें कवर कर दिया है एक्चुअली ये थ्योरी पार्ट। आप थोड़ा उसमें से जाइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके ऊपर। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंटर इन मल्टीपल एंट्री, राइट, डिफरेंट प्राइस के ऊपर, डिफरेंट स्टॉक्स में, इंडेक्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट्स अ चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम रिटेलर क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। बट जो सही तरीके से फॉलो करेगा उसको इंस्टीट्यूशंस के साथ उसके फुटप्रिंट फॉलो करके फायदा मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद, इंस्टीट्यूशंस पुट बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर इन बल्क, बल्क में डालते हैं। हमारे जैसा नहीं है 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी, एक लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिए, नो। राइट, और फर्स्ट टाइम जब वो बल्क में डालते हैं तो फर्स्ट टाइम उनको फीलिंग नहीं मिलता है, तो कुछ क्वांटिटी सिस्टम में बचा रहता है। तो उसे हमें उनके साथ, वो क्वांटिटीज के साथ उनके डायरेक्शन में बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग के लिए जाना है पुल बैक ट्रेड लेके, और सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग के लिए जाना है पुल बैक ट्रेड लेके। तो उसके फुटप्रिंट फॉलो करके हमें काम करके पैसा बनाना है। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर का क्वांटिटी ह्यूज रहता है। राइट, मार्केट में सिग्निफिकेंट मूव आता है, वो मूव देख के हमें पता चलता है कि कहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है स्टॉक में। राइट, हमें ऑर्डर्स नहीं पता चलते हैं, हमें मूव देखना पड़ता है, पता करना पड़ता है चार्ट के ऊपर। उसके लिए कुछ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज भी होते हैं, धीरे धीरे हम आगे में डिस्कस करेंगे। राइट, टू फिल द रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर, वो पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशन के ह्यूज ऑर्डर रहते हैं, मैं आपको सामने में डिटेल में समझाता हूं अभी, ठीक है। तो वो ऑर्डर्स फिल करने के लिए सेकंड टाइम जब पुल बैक होता है, राइट, क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन, वापस प्राइस वो उनके जोन में लेके आते हैं, तो हमें वहां पे एंट्री लेना पड़ता है। बाय आइडेंटिफाइंग द इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर एरिया, हमें एरिया पता करके वी हैव टू रेडी फॉर द रिट्रेसमेंट ट्रेड और द पुल बैक। राइट, हमें वो पता करके हमें रेडी रहना करता है। इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स। राइट, अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला है, ध्यान से सुनिए। अगर आप दूसरी बार मेरे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और बेल आइकॉन दबाइए कि आपको मेरे वीडियो आगे मिलते रहे, टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका नाम है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, आईटीसी, राइट, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए आपके सामने मैं एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूं, सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। देखिए, एक समझिए कि ये एक्स वाई जेड का चार्ट है। राइट, प्राइस नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। राइट, ये जस्ट चार्ट क्रिएट कर रहा हूं, इसमें इतना कुछ ये नहीं है। राइट, देन नीचे आया, ऊपर गया। राइट, सो करंट मार्केट प्राइस है अभी हमारा, लेट्स टेक एग्जांपल, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी हमारा है 390 रुपीज। ओके, ये हो गया हमारा करंट मार्केट प्राइस अभी एक्स वाई जेड स्टॉक में। राइट, ये यहां तक चार्ट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चार्ट बनाया है। राइट, यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक्स वाई जेड स्टॉक ट्रेड कर रहा है 390 के ऊपर, और इंस्टीट्यूशंस ने, मैंने आपको समझाया कि इंस्टीट्यूशंस के बाद हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखिए इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, डिटेल में समझाया है। सो करंट मार्केट प्राइस है 390 के ऊपर, एक्स वाई जेड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंस्टीट्यूशंस ने डिसाइड किया है, लेट्स टेक एग्जांपल, ए इंस्टीट्यूशंस है, इसने डिसाइड किया है कि उनको कितना क्वांटिटी सेल करना है, 50 लाख क्वांटिटी सेल करना है इस एक्स वाई जेड स्टॉक में। राइट, और उन्होंने प्राइस डिसाइड किया है सेल करने के लिए 400 रुपीज। प्राइस ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस 390, और इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है कि 400 के ऊपर हम
50 लाख क्वांटिटी सेल करेंगे, ह्यूज क्वांटिटी है, राइट। अभी समझिए, अभी ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली बायर्स इसे लेके ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि 20 लाख बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट। 20 लाख बायर्स का फोर्स ज्यादा है तो इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट। प्राइस 400 पे पहुंच गया है। क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे, राइट। आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्राइस गिरना चाहिए ना। गिरने से पहले क्या होता है, ये 20 लाख बायर्स फाइट करते हैं 50 लाख सेलर्स के साथ, राइट। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में वॉर होता है, राइट। बायर्स एंड सेलर्स फाइट कर रहे हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि 20 लाख चाइनीज सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ये व्हाइट लाइन इंडियन बॉर्डर है, 20 लाख जा रहे हैं, राइट। एंड यहां पे इंडिया के 50 लाख सोल्जर्स है जो चाइना ने स्टडी नहीं किया था, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही 20 लाख बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे उनके बीच वॉर हो जाएगा, राइट। इसी तरह स्टॉक मार्केट में बायर्स के एंड सेलर्स के बीच में वॉर होता है, ऑर्डर कंजम्पशन होता है, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, 20 लाख बायर्स के साथ 50 लाख सेलर्स का वॉर हो जाएगा, तो ऑर्डर्स 1:1 कंज्यूम हो जाएंगे, राइट। तो एंड होने के बाद बिकॉज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी प्राइस नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, सेलिंग आ जाएगी, सेलिंग यहां पे आ जाएगी चार्ट के ऊपर। अभी 50 लाख बायर्स तो कंज्यूम हो गए, सॉरी 20 लाख बायर्स तो कंज्यूम हो गए, 50 लाख सेलर्स थे वहां पे। सो अभी सिस्टम में कितना बचा है, 30 लाख क्वांटिटी बचा है सिस्टम में। कितना क्वांटिटी बचा है, ऑपरेटर्स का, किसने किया रखा था क्वांटिटी, इंस्टीट्यूशंस, ए इंस्टीट्यूशन ने। तो अभी बचा है 30 लाख क्वांटिटी। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टॉक नीचे चला गया, क्यों इतना सडनली नीचे चला गया, देखो रिएक्शन देखो, सडनली टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि ह्यूज ऑर्डर थे, राइट। तभी भी अभी सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस के 30 लाख बचे हैं, इनिशियली 50 लाख प्लान किए थे उन्होंने, तो अराउंड 65% ऑर्डर सिस्टम में बचे हैं। इंस्टीट्यूशंस को तो चाहिए कि ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, राइट। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को यहां से थोड़ा पुश करेगा, राइट, थोड़ा पुश करेगा। बाकी सब काम रिटेलर्स कर देंगे, बाकी सब काम रिटेलर्स कर देंगे और एक बार प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, राइट। नाउ इस बार प्राइस ऊपर जा रहा है, एग्जांपल लेते हैं कि 25 लाख बायर्स इस टाइम प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा 400 प्राइस के ऊपर, तो क्या होगा, वॉर हो जाएगा, अगेन वॉर होगा बायर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में। और सेलर्स अभी भी ज्यादा है और ये इंस्टीट्यूशनल के सेलिंग प्राइजेस है, इंस्टीट्यूशन ने यहां पे ये क्वांटिटी रखा है, ऑब्वियसली प्राइस को नीचे आना है, राइट। इस तरह से प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट। एंड अभी पेंडिंग पड़े हैं 5 लाख, तो ये छोटा क्वांटिटी है, अराउंड 10%, तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन कुछ केयर नहीं करने वाला है। इंस्टीट्यूशंस अपने प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर, राइट। सो इस तरह इंस्टीट्यूशंस मार्केट में काम करते हैं। इनिशियल एंट्री लिया, राइट, यहां से डिसाइड करके एंट्री लिया है, स्टॉक नीचे आया गया, राइट। सो हमें एक क्वांटिटी पता नहीं चलता है, हमें क्या पता चलता है, ये जो रिएक्शन हुआ है ना चार्ट के ऊपर, इस रिएक्शन को हमें देखना है और हमें फिर इस पुल बैक ट्रेड के लिए रेडी रहना है। हमें भी इंस्टीट्यूशंस के साथ यहां से सेलिंग के लिए रेडी रहना है, ताकि हम भी हमारे पैसे बना सके मार्केट में। सो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। और भी तरीके हैं, मैंने बस एग्जांपल समझाया। ये यहां से सप्लाई आया था और सप्लाई आ गया, हिस्ट्री रिपीट हो गया, ये हिस्ट्री था बना हुआ, ये रिपीट हो गया, राइट। हिस्ट्री रिपीट होता है मार्केट में, हिस्ट्री रिपीट होता है। चलो आगे में देखते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट और पुल बैक, राइट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसको मैं क्विकली डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं इसमें रिट्रेसमेंट के ऊपर या पुल बैक के ऊपर क्या है वो समझाने में मेरा इंटरेस्ट है। ओके, अगेन सेम थिंग, XYZ स्टॉक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, करंट प्राइस 390 है,
इंस्टीट्यूशन ए ने 50 लाख क्वांटिटी सेल करना है, डिसाइड कर लिया, प्राइस 400 के ऊपर, सेम सेम डिस्कस कर रहा हूं अगेन। समझिए कि 20 लाख बायर्स इसे लेके ऊपर जा रहे हैं, इसलिए तो प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होगा, 20 लाख बायर्स एंड 50 लाख सेलर्स के साथ वार होगा, दोनों का फाइट होगी, राइट, 400 प्राइस के ऊपर। एंड प्राइस और एक बार नीचे गिर जाएगा, क्योंकि 20 लाख बाइंग बायर्स क्वांटिटी कम है 50 लाख सेलर्स से, राइट। एंड सिस्टम में पेंडिंग पड़े हैं अभी भी 30 लाख क्वांटिटी, प्राइस नीचे चला गया। ये तो 30 लाख क्वांटिटी पड़ी है, ह्यूज है, इंस्टीट्यूशंस की है, तो अगेन इंस्टीट्यूशन प्राइस को थोड़ा, राइट राइट। अभी पुल बैक के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहां से हमें कुछ ऑर्डर्स क्वांटिटी का पता नहीं चलता है, सिस्टम में कितने हैं क्या है, हमें ये रिएक्शन देखना पड़ता है, और रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस ट्रेड में एंट्री लिए है। जैसे ही हमें पता चल जाता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जो मेरा वीडियो दिया था रैली बेस्ड ड्रॉप का, उस टाइम मैंने समझाया था कि बेस सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो वॉर है, राइट, और वॉर हमें पेंडिंग ऑर्डर्स क्वांटिटी देता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे वॉर कितना हुआ है, सो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे जोन में। यहां से सप्लाई आया है, राइट, यहां से सप्लाई आया है, तो ये हमारा बन गया सप्लाई जोन, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी प्राइस यहां पे आएगा, सप्लाई आने वाला है, क्योंकि सिस्टम में अभी भी 30 लाख क्वांटिटी पेंडिंग पड़ी है। अभी और एक बार बोल रहा हूं, क्वांटिटी समझता नहीं है, इस रिएक्शन पे हमें अंदाजा लगता है कि यस, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एंट्री इनिशियली लिया था, नेक्स्ट टाइम हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री लेना है। देखिए अभी इंस्टीट्यूशन प्राइस को थोड़ा मूव कर रहे हैं, बाकी काम रिटेलर्स करेंगे। प्राइस ऊपर गया, राइट, एरिया में चला गया, हमारे जोन में चला गया, और वार होगा, राइट, क्योंकि 25 लाख बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी है, 30 लाख, मोर देन 25 लाख, सो वार होगा एंड अगेन प्राइस डाउन, सप्लाई आ गया, सेम जोन से सप्लाई आ गया, हमें प्रॉफिट बुक करके ट्रेड के बाहर निकल जाना है, राइट। सो इस तरह से हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ, राइट, इस तरह से, ये पुल बैक है, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं, इस तरह से हमें, राइट, ये इनिशियल रिएक्शन है और ये रिट्रेसमेंट है। हमें इंस्टीट्यूशंस के जोन में हमारे ऑर्डर डाल के, राइट, हमें पुल बैक के लिए रेडी रहना है या रिट्रेसमेंट के लिए रेडी रहना है और प्रॉफिट बुक करना है। सो इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट, जो कि हम पता करते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ, कहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है, राइट। ये रिएक्शन हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है, हमें ऑर्डर नहीं पता कर लगते हैं, राइट। सो ये हिस्ट्री चार्ट के ऊपर हुआ है, सो इसे रिपीट होने का हम वेट करते हैं। रिपीट होने से पहले हम ऑर्डर डालेंगे, आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, लिमिट ऑर्डर डालो, आपको ब्रैकेट ऑर्डर डालना है, ब्रैकेट ऑर्डर डालो, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट के साथ, और प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें काम करके प्रॉफिट बुक करना है। आई होप कि रिट्रेसमेंट आपको समझ में आया होगा। जो मैंने रैली वॉर बेस वर्ड यूज किया है, मेरे आप प्लेलिस्ट वीडियो में जाइए और वहां पे वीडियो मिल जाएंगे, पूरा सिक्वेंशियली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह से प्राइस मूव हुआ है एंड एक सडन रिएक्शन आ गया मार्केट में, राइट, सडन रिएक्शन आ गया। ये रिएक्शन जो आया है, इससे हमें पता चलता है कि यहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है। सो हम क्या करेंगे, इसे जोन में कन्वर्ट करेंगे। सप्लाई आया था ना, इनिशियली गिर गया ना यहां से, तो सप्लाई आया था मार्केट में, सेलिंग आई थी, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपरली जोन में कन्वर्ट करेंगे और वेट करेंगे कि और एक बार प्राइस यहां पे आए। देखिए अगेन प्राइस जोन में जस्ट आपके एंट्री लेवल को किस किया है एंड अगेन मार्केट में फॉल आ गया, राइट। सो ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है, हमने प्लान किया था ये रिएक्शन देख के, राइट, कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है, जोन मार्किंग के प्रोसेस से हिसाब से हमने जोन मार्क किया है एंड हिस्ट्री रिपीट हो गया, राइट। इनिशियल रिएक्शन, राइट, इंस्टीट्यूशंस एंटर, हमें पता चलता है इनिशियल रिएक्शन से, एंड रिट्रेसमेंट पुल बैक, राइट, यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल,
इनिशियल रिएक्शन हमें पता चल गया। किसके बाद हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। वॉर अगर आपने समझ लिए, बायर्स एंड सेलर्स के बीच का वॉर समझ लिए, तो आपने प्राइस एक्शन का 40% कॉन्सेप्ट समझ लिया है, राइट। सो ये इनिशियल रिएक्शन है, देखिए यहां से कितना क्विकली चला गया, यहां तक फोर्स चला गया, राइट। ये क्या है, वॉर। हमें पता चलता है कि यहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किए हैं और प्राइस ऊपर में मूव हो गया है, राइट। रैली है ये, रैली से पता चलता है कि डिमांड आया है मार्केट में, इंस्टीट्यूशन ने यहां से एंट्री किया है। हमें पता चल गया ये सब रिएक्शन देख के चार्ट के ऊपर कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है, हमें पुल बैक के लिए रेडी रहना है। देखिए मैंने जोन मार्क कर दिया, क्या है, इनिशियली ऊपर चला गया मतलब डिमांड आया यहां से। सो मैंने जोन मार्क कर दिया, सॉरी, डिमांड जोन मार्क कर दिया, एंट्री एसएल, एंड वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, राइट। देखिए प्राइस आया, जोन में लैंड किया, एंड अप, देखिए कितना रिवॉर्ड दिया है, राइट। फ्रॉम 1189 से बात करूं तो 27 अराउंड, हमें यहाँ पे 40 पॉइंट्स का गेन मिला है, राइट। एंड जोन की बात करें तो अराउंड जस्ट 9 पॉइंट्स का जोन है, राइट। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस चार्ट के ऊपर मतलब कैसे एंट्री करते हैं वो हमें पता चलता है इनिशियल रिएक्शन देख के, राइट। कहाँ से एंटर किया, वॉर एरिया, मतलब बेस कैंडल्स, राइट। बेस कैंडल को जोन में कन्वर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जोन मार्किंग्स आते हैं, राइट। डिटेल में इसे डिस्कस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इतना बेस कैंडल देख के हमने कर लिया, इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, हर एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके। मैं आपको अभी चार्ट पे समझाता हूँ थोड़ा। सो पता करना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और सोचना पड़ता है कि सही में इंस्टीट्यूशन एंटर हुए कि नहीं, देन हमें उनके फुटप्रिंट फॉलो करना है, रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए रेडी रहना है। चलिए, जैसे मैंने कहा था कि हम चार्ट के ऊपर जंप करेंगे, चार्ट के ऊपर जंप करते हैं, राइट। आप निफ्टी का चार्ट पड़ा है, राइट, मैंने 1 आवर में डाल दिया है इसे, ठीक है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, राइट। 1 आवर डाल देता हूं, जो समझाना है उसको मैं 1 आवर में दिखाता हूं आपको। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड 8498, ओके। चलिए हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, यहां आ गए हम। देखिए यहाँ पे ये 18498 सीएमपी है, आप रेड लाइन देख रहे हैं, हिस्ट्री में आए, देखो यहां से क्या किया है इंस्टीट्यूशंस ने, यहां से एक्चुअली इसे गिरा दिया है, राइट। देखो कितना रिएक्शन है। सो मैं अभी भी सोच रहा हूं कि मार्केट में गिरावट बाकी है, चार्ट के ऊपर देख के लगता है 2-3 बार यहां से स्ट्रगल किया है, राइट। चलो सो मैं इसे क्या करता हूं ना, जोन मार्क कर देता हूं। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, राइट। हिस्ट्री को देख के मैंने सप्लाई जोन, ये रिएक्शन देख के मैंने डिसाइड किया कि यहां से दिख नहीं रहा होगा आपको, ये रिएक्शन देख के, इसमें ना थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है, तो मैं उसमें टाइम नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन देख के हमें पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है, सो मैंने जोन में जोन मार्क कर दिया यहाँ से, जो कि सप्लाई है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आया है इनिशियली। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया है मैंने अभी तक, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से 485 52 जो एंट्री आ रहा है अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके इससे जानना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अगर नहीं हुआ होगा एग्जीक्यूट तो चांसेस है निफ्टी यहाँ पे एंटर करेगा और गिर जाएगा। अगर इसके ऊपर गैप अप दे देता है तो ये जोन काम का नहीं है, इस तरह से, ठीक है। और एक समझते हैं, यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ये बना है जोन, यहां से क्लियरली पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूशंस प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, राइट। ये जोन डिमांड जोन है, जब भी यहाँ पे लैंड होगा अच्छा खासा रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से रिट्रेसमेंट होगा, इनिशियल रिएक्शन ये हो गया यहाँ से, ये रिएक्शन देख के हमें पता चल गया कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है। जब भी यहाँ पे लैंड होगा, कभी भी होने दो, कल होने दो, परसों होने दो, 1 वीक के बाद होने दो या साल के बाद होने दो, हम यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं। और एक बार हिस्ट्री रिपीट होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन जगह है
ऐसे सोच के, राइट। आप नोट कर लीजिए ये, सॉरी। तो इस तरह से हमें इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें उनको फॉलो करके ट्रेडिंग में, राइट, एंट्री लेना चाहिए प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड के साथ। 409 या 4010 पकड़ लीजिए, राइट। इसमें भी मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया है। एसएल अगर शिफ्ट होता है तो करना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में जाके, सभी टाइम फ्रेम को देख के, वॉर को समझ के करना पड़ता है ये सब चीजें। सो ये हो गया आज हमारा डिस्कशन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, क्या करते हैं मार्केट में, राइट। चलो, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। टुडेज डिस्कशन इज जस्ट स्मॉल। ये मैं क्यों लिखता हूँ पता है आपको? ये स्मॉल पार्ट है क्योंकि मुझे लगता है कि आपने आपका खून पसीने का पैसा छोटे छोटे से ये कॉन्सेप्ट समझ के नहीं लगाना चाहिए। क्लैरिटी चाहिए, पूरा प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पूरा क्लैरिटी चाहिए, राइट। सो ये आपको एक मेरा प्रेजेंटेशन है कि बाबा इस तरह से होता है। और नॉलेज कहीं भी मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, वो तो अच्छा ही रहता है, राइट। लॉट्स ऑफ थिंग नीड टू कंसिडर ड्यूरिंग टेक्निकल एनालिसिस, राइट। डीप लाइक टाइम फ्रेम एनालिसिस, पे स्ट्रेटेजीज, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में अगर बोलूं तो ये स्ट्रेटेजीज ऐसा बिल्डअप होता है कि जो हमें यस ये इंस्टीट्यूशनल जोन है ऐसे कंफर्मेशन देते हैं, right? But yes, it is very important knowledge foundation about the price action, right? कुछ स्कूल में अगर सीखना है तो टीचर हमें कुछ एग्जांपल देके कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जा सके। इसी तरह ये जो मैंने आपको समझाया एक प्राइस एक्शन का फाउंडेशन है। आगे प्राइस एक्शन सीखने के लिए इसका बहुत हेल्प होता है, रिट्रेसमेंट समझने के लिए हेल्प होता है, which help us to understand institution, how institution work in a market, राइट। एंड इंस्टीट्यूशंस को देख के हमें क्या प्लान करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा। तो कुछ कमेंट तो बनता है यार, एंड इवन लाइक भी बनता है। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, राइट। बेझिझक कॉल करिए, ओके। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, राइट। चैनल को लाइक, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे कि आपके लिए इसी तरह कुछ नए नए वीडियो लेके आऊँ, साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो लेके आओ कि आपको उसका बेनिफिट हो सके, राइट। और मेरा मैंने टेलीग्राम चैनल मेंशन किया है इवन डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। आप मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरे व्यूज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर उस टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं कि क्या परफेक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई का विदाउट एनी इंडिकेटर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।